आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। तो आज एक नई वीडियो के साथ हम आ गए हैं और आज भी आप लोग इंग्लिश सीखने वाले हैं। एक एक वर्ड का हिंदी करने वाले हैं और पूरे सेंटेंस का हिंदी करेंगे, साथ ही पूरे पैराग्राफ पूरी कहानी को हिंदी करेंगे। आपकी इच्छाएँ होती है कि आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ पाएँ, उसकी हिंदी कर पाएँ, हिंदी समझ पाएँ, इंग्लिश क्या है, क्या लिखा हुआ है ये आप समझ पाएँ। तो मेरे वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे ढंग से हिंदी समझ में आएगी और आप सभी वर्ड्स का हिंदी कर पाएंगे, पूरे सेंटेंस का हिंदी कर पाएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक एक वर्ड को आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं या आप समझ सकते हैं। 3 विशेष। 3 विशेष का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब होता है 3 और विशेष का मतलब होता है इच्छाएं। इच्छाएं, 3 इच्छाएं। ठीक है, इस कहानी का नाम क्या है, इस पैराग्राफ का नाम क्या है? 3 इच्छाएं, 3 विशेष। ठीक है, एवरीबडी। देखिए एक एक वर्ड को हम पढ़ेंगे, उच्चारण आप ध्यान से सुनेंगे। एवरीबडी विल हैव देयर ऑन विशेष। ठीक है, एवरीबडी, एवरीबडी मतलब सबकी, सबकी, सबकी। विल हैव देयर ऑन विशेष, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होंगी। विल हैव का मतलब यहाँ पे होंगी। ठीक है, आप लोग टेंस जानते होंगे, तो जहाँ पर शैल है, विल है, वहाँ पे होंगी। देयर ऑन विशेष, अपनी। ऑन का मतलब क्या हो जाता है? अपनी। विशेष का मतलब हो जाएगा इच्छाएं। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होंगी। आई हैव 3 विशेष, मेरी 3 इच्छाएं हैं। 3 का मतलब यहाँ 3 होगा। मेरी 3 इच्छाएं हैं। विच, विच का मतलब होता है जो, इसको आप विच पढ़ेंगे, विच का मतलब हो जाएगा जो। आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। क्लोज का मतलब क्या हो जाएगा? करीब। वेरी का मतलब हो जाएगा बहुत। ठीक है, टू माई हार्ट, हार्ट का मतलब हो जाएगा दिल। आई हैव 3 विशेष, मेरी 3 इच्छाएं हैं। विच आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। देखिए प्राय हिंदी नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं मगर हिंदी नहीं कर पाते हैं। पढ़ते हैं तो अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। उन सारे चीज़ों को मैं आज आपकी परेशानियों को दूर करने वाला हूँ। देखिए ध्यान से। एवरीडे, एवरीडे का मतलब होता है हर दिन, हर दिन। एवरीडे, हर दिन। आई प्रे टू गॉड, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। आई प्रे टू गॉड दैट माई विशेस वन डे विल कम ट्रू, मैं हर दिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि एक दिन मेरी इच्छाएं पूरी होंगी। आई प्रे टू गॉड, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। दैट, कि, दैट का मतलब क्या हो जाएगा? कि माई विशेस वन डे, वन डे का मतलब एक दिन, विल कम ट्रू, विल कम ट्रू का मतलब क्या होता है? एक दिन मेरी इच्छाएं जरूर पूरी होगी। आई ऑल्सो ट्राई टू फोकस एंड वर्क हार्ड टू अचीव माई विशेष। आई ऑल्सो ट्राई टू फोकस, फोकस का मतलब होता है केंद्रित करना, केंद्रित करना। टू वर्क हार्ड टू अचीव माई विशेष, मैं अपनी इच्छाओं को हासिल करने के लिए, अचीव का मतलब होता है हासिल करना, माई विशेष। मैं, आल्सो का मतलब भी, मैं अपनी इच्छाओं को हासिल करने के लिए ध्यान केंद्रित करने और कड़ी मेहनत करने की भी कोशिश करता हूँ। आई ऑल्सो ट्राई टू फोकस, मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ। एंड वर्क हार्ड, और कड़ी मेहनत। वर्क हार्ड का मतलब कड़ी मेहनत।
ठीक है। देखिए ऐसे लंबे लंबे जो सेंटेंस रहते हैं ना, उसका हिंदी करना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो आपको एक एक वर्ड का हिंदी जानना होगा और उसको सेंटेंस को सेट करना होगा। आई ऑल्सो ट्राई टू फोकस, आई ऑल्सो ट्राई, मैं कोशिश भी करता हूँ, ऐसे करिए। हिंदी ट्राई का मतलब क्या होता है? कोशिश करना। मैं कोशिश भी करता हूँ, टू फोकस केंद्रित करने का, एंड वर्क हार्ड और कड़ी मेहनत करता हूँ, टू अचीव हासिल करने के लिए, माई विशेष अपनी इच्छाएं। माई फादर यूज टू टेल मी, मेरे पिताजी मुझसे कहते थे, मुझसे कहते थे। यूज टू टेल मी, यूज टू टेल मतलब कहते थे या कहा करते थे, कहते थे या कहा करते थे। मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे दैट कि इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप वर्किंग ऑन माई ड्रीम्स। मेरे पिताजी मुझसे कहते थे या मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे कि अपने सपनों पर काम करते रहना भी ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मतलब हो जाएगा महत्वपूर्ण, कि अपने सपनों पर काम करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। सो दैट, ताकि, सो दैट का मतलब क्या होगा? ताकि वन डे यू अचीव इट, ताकि एक दिन तुम इसे हासिल कर लो, एक दिन तुम इसे हासिल कर लो। माई फर्स्ट विश इज़ टू बिकम द क्लास मॉनिटर, मेरी पहली इच्छा क्लास मॉनिटर बनने की है। माई फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब हो जाएगा पहली, विश का मतलब हो जाएगा इच्छा। मेरी पहली इच्छा है कि मैं क्लास मॉनिटर बन सकूं, बनूं, है ना। मेरी पहली इच्छा क्लास मॉनिटर बनने की है। एवरी मंथ, हर महीने, एवरी मंथ का मतलब क्या हो जाएगा? हर महीने। आवर टीचर सेलेक्ट्स वन बॉय और गर्ल एज द क्लास मॉनिटर, हर महीने हमारे शिक्षक एक लड़के या एक लड़की को क्लास मॉनिटर यानी कक्षा मॉनिटर के रूप में चुनते हैं। सेलेक्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा? चुनते हैं। देखिए जो कठिन वर्ड आ रहा है उसको मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। हर महीने हमारे शिक्षक एक क्लास मॉनिटर चुनते हैं। आई एम अ बीट नॉटी इन क्लास, मैं कक्षा में थोड़ा शरारती हूँ। आई एम अ बीट नॉटी, अ बीट मतलब हो जाएगा थोड़ा, नॉटी का मतलब हो जाएगा शरारती। इन क्लास, एंड माई टीचर प्रॉमिस्ड मी, और मेरे शिक्षक मुझसे वादा किए हैं दैट कि आई एम, और इफ़ आई एम ओबीडियंट इन द क्लास फॉर द नेक्स्ट 2 weeks शी विल पिक मी एज क्लास मॉनिटर। मेरे शिक्षक ने, मेरी शिक्षिका ने मुझसे वादा किया था कि यदि, प्रॉमिस्ड का मतलब क्या होता है? वादा किया, वादा किया, मी मतलब मुझसे, दैट का मतलब हो जाएगा कि, इफ़ का मतलब हो जाएगा यदि। वादा किया था कि यदि आई एम ओबीडियंट इन द क्लास फॉर द नेक्स्ट 2 weeks, यदि मैं अगले 2 सप्ताह तक कक्षा में आज्ञाकारी रहा। ओबीडियंट का मतलब क्या हो जाएगा? आज्ञाकारी। यदि मैं अगले 2 सप्ताह कक्षा में आज्ञाकारी रहा तो शी विल पिक मी एज क्लास मॉनिटर, तो वह मुझे कक्षा मॉनिटर के रूप में चुनेगी। विल पिक का मतलब क्या हो जाएगा? चुनेगी। सो आई एम ट्राइंग कंट्रोल माई सेल्फ, इसलिए, सो आई एम ट्राइंग कंट्रोल माई सेल्फ, इसलिए, सो का मतलब हो जाएगा इसलिए। आई एम ट्राइंग, ट्राइंग का मतलब हो जाएगा कोशिश करना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। कंट्रोल माई सेल्फ, अपने आप पर नियंत्रण रखने का। कंट्रोल का मतलब हो जाता है नियंत्रण, और माई सेल्फ का मतलब हो जाएगा स्वयं। मैं स्वयं पर नियंत्रण कर रहा हूँ। एंड अचीव माई फर्स्ट ड्रीम, और अपना पहला सपना हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। माई सेकेंड विश,
मेरी इज़ टू बिकम ए फुटबॉल प्लेयर। मेरी दूसरी इच्छा क्या है? फुटबॉल खिलाड़ी बनना। एंड प्ले फॉर द कंट्री, और अपने देश के लिए खेलना। मतलब मेरी दूसरी इच्छा फुटबॉल खिलाड़ी बनकर देश के लिए खेलना है। ठीक है, बहुत ईजी लग रहा है आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत वाला सेंटेंस नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिए, स्किप मत करिए, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नए लोग जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एवर सिंस, एवर सिंस जब से, जब से, एवर सिंस का मतलब क्या हो जाएगा? जब से। आई वॉच द वर्ल्ड कप फुटबॉल मैचेज, जब से मैंने विश्व कप फुटबॉल मैच देखे हैं। आई वॉन्ट टू बिकम ए फुटबॉल प्लेयर, मैं एक फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। आई यूज़ टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला करता हूँ, मैं फुटबॉल खेला करता हूँ, मैं फुटबॉल खेला करता था। यहाँ पे यूज्ड है ना, यूज्ड, खेला करता था। आई यूज़ टू प्ले फुटबॉल विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेला करता था। इन माई बैक यार्ड, इन माई बैक यार्ड, यानी बैक यार्ड का मतलब होता है पिछवाड़े में, घर के पिछवाड़े में फुटबॉल खेला करता था। एंड ऑल्सो इन स्कूल, और स्कूल में भी। आई ऑलरेडी टॉक्ड टू माई मदर अबाउट माई विश, मैं पहले ही अपनी माँ से अपनी इच्छा के बारे में बात कर ली थी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, पहले ही। आई ऑलरेडी टॉक टू माई मदर अबाउट माई विश, मैंने अपनी माँ से अपनी इच्छा के बारे में पहले ही बात कर ली थी। एंड सी परमिटेड मी टू ज्वाइन ए कोचिंग कैंप नियर बाय, और उसने मुझे एक पास के कोचिंग शिविर में शामिल होने की अनुमति दे दी है। परमिटेड मतलब होता है अनुमति दी, अनुमति दी। मी का मतलब हो जाएगा मुझे। टू ज्वाइन अ कोचिंग कैंप नियर बाय, नियर कैंप बाय का मतलब हो जाएगा पास ही के, पास ही के कोचिंग में ज्वाइन करने की अनुमति दे दी है। सी ऑल्सो मेड मी प्रॉमिस दैट, उसने मुझसे वादा भी करवाया है कि आई विल नॉट, कि मैं ऐसा नहीं, लॉस माई फोकस इन स्टडीज, मैं ऐसा नहीं करूँगा और अपने पढ़ाई में फोकस रखूँगा, मतलब मैं अपनी पढ़ाई में भी ध्यान दूँगा। माई थर्ड विश इज़ टू विजिट माई ड्रीम डिज्नीलैंड, मेरी तीसरी इच्छा है डिज्नीलैंड देखना, मैं डिज्नीलैंड देखना चाहता हूँ। एवरी टाइम, हर समय, आई सी डिज्नीलैंड इन टेलीविज़न, मैं हर समय टेलीविज़न पर डिज्नीलैंड देखता हूँ। आई विश आई वॉज देयर, मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ रहूँ, मैं वहाँ जाऊँ। आई रियली होप, मेरी सचमुच में, मैं सचमुच में आशा करता हूँ। दैट वन डे, एक दिन, माई पेरेंट्स विल टेक मी टू माई ड्रीम लैंड, मेरे माता पिता मुझे एक दिन सपनों की दुनिया में ले जाएंगे। दीज आर माई 3 विशेज इन लाइफ, यही मेरी जीवन की 3 इच्छाएं हैं। तो आशा करेंगे बहुत अच्छा आपको मेरा यह वीडियो लगा होगा। एक एक वर्ड पर फोकस करके मैंने आपको हर एक वर्ड को पढ़ना सिखाया, उसका वर्ड मीनिंग बताया, और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, पहली बार चैनल में जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।